उपेंद्र भोला जी कह रहे थे कि यूट्यूब पे बहुत मोटे दिखाई देते हैं, वैसे बहुत दुबले पतले हैं। उपेंद्र भोला जी, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे और कहना भी नहीं चाहिए, बदला हरेक से लिया भी नहीं जाता। अगर आपको कुत्ता काट ले बस आप थोड़ा सा मुस्कुराते रहना। मैं हल्की हल्की बातें बहुत जल्दी कह जाऊंगा, किसी को बुरा न लग जाए। आप समझ जाएं तो ठीक है। इधर हमारी मातृशक्त बेटियां बैठी हैं, हम आप पर प्रहार नहीं करेंगे, क्योंकि आप जिस घर में चली जाती हैं उस घर में मुकदमाबाजी शुरू हो जाती है। मुझे क्षमा करना, मैं शुरू करना चाहता हूँ। और ईश्वर किसी को बिना वजह खाने को नहीं देता साहब। ईश्वर किसी को बिना वजह, संगम आप भी सुने, बिना वजह ईश्वर किसी को खाने को नहीं देता। एक साथ ही जन्म दिया था, एक उदर में ढले हुए थे। लखनऊ में सत्तार मियाँ के घर 2 बकरे पले हुए थे। एक को सूखा भूसा देता, एक चने खाता तो उबले। वह तो हो गया मोटा तगड़ा, वे हो गए थे बिल्कुल दुबले। दुबला अल्लाह से यूं बोला, क्यों बेइंसाफी करता है, इसको चने खिलाता उबले, मेरा पेट नहीं भरता है। अल्लाह बोला, मेरे अंदर तू अन्याय नहीं पाएगा, तेरी उम्र बहुत लंबी है। अल्लाह बोला, मेरे अंदर तू अन्याय नहीं पाएगा, तेरी उम्र बहुत लंबी है, तू तो जीवन भर खाएगा। यह तो है बस 4 रोज का, घर घर में बोटी बटनी है, आने वाली इसी ईद पर इसकी तो गर्दन कटनी है। आने वाली इसी ईद पर इसकी तो गर्दन कटनी है। इच्छा हो तो हमें बता, सूखा भूसा बंद करो। चने बहुत अच्छे लगते हैं, तेरा भी प्रबंध करो। बकरा बोला, माफ कीजिए, जो कुछ भी बंदा बकता है, चने बहुत बदबू देते हैं, भूसा ही अच्छा लगता है। उठाना पंक्तियां। बेटा एमए पास, बहू बीए पास है हमारी। बेटा एमए पास, बहू बीए पास है हमारी। हम छल छंदियों के छंद में चले गए, गाय वाला शुद्ध घी यज्ञ में जला दिया है, मेरे खाने वाले आलू तेल में तले गए। बेटा एमए पास, बहू बीए पास है हमारी। हम छल छंदियों के छंद में चले गए, गाय वाला शुद्ध घी यज्ञ में जला दिया है, मेरे खाने वाले आलू तेल में तले गए। क्वार के कनागतों में कक्का करें काऊ काऊ, क्वार के कनागतों में कक्का करें काऊ काऊ। 20 साल पहले जो आग में जले गए, और चाची जी की पूरी रात करवा चौथ में कटी, चाचा सुबह 4 बजे स्वर्ग को चले गए। बढ़िया बढ़िया, आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, हमें तो इतनी उम्मीद भी नहीं थी। अच्छा, ये बच्चे भी कविता सुन रहे हैं, हालांकि ये कविता में कुछ जानते नहीं हैं, फिर भी सुनने आए हैं। अब पता नहीं सुनने आए हैं कि घर से भेज दिए गए हैं। हाँ, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बस कहते हैं बच्चे जहाँ नहीं होते वहाँ अच्छा नहीं लगता प्रिंसिपल साहब, लेकिन बच्चे बड़े नटखट होते हैं, बड़ा शोर भी मचाते हैं, और जिस आंगन में बच्चा नहीं होता वो सूना होता है। मेरे घर पर भी एक छोटा सा बच्चा है, कभी कभी जब वो काम बिगाड़ देता है तो अपन हल्का सा झाड़ देता है। एक दिन उसने मेरा चश्मा तोड़ दिया तो हमने उसे हल्का सा झंझोड़ दिया। हमने कहा, गधा कहीं के,
तो बच्चा तपाक से बोला, पिताश्री तहजीब से रहा करो, हमें गधा नहीं गधे का बच्चा कहा करो। बहुत बच्चों के मुंह से जो बातें प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, एक दिन तो उसने हमारा बेड़ा ही गर्क कर दिया। मेरे घर पर एक दिन मित्र गए थे, आए, हमने उनको प्यार से दी बनवाकर चाय, श्रीमान ने 4 चुस्कियां लेकर मेज पर रखी, पता नहीं कहां से या टपकी, उसमें पड़ गई मक्खी। अब वे उसको कैसे पीते, क्यों कर उन्हें सुहाए। मेरा लड़का वहीं खड़ा था, बोला पी लो चाय। वे बोले कैसे पी लें, इसमें गड़बड़ी हुई है, जरा गौर से देखो बेटा, मक्खी पड़ी हुई है। वह बोला निकाल फेंको, यह तो अक्सर पड़ जाती, उसके बाद में पी लो तो नुकसान नहीं कर जाती। वह बोला निकाल फेंको, यह तो अक्सर पड़ जाती, उसके बाद में पी लो तो नुकसान नहीं कर जाती। मक्खी पड़ जाने से चाचा चाय नहीं सड़ गई थी, और जिस दूध से चाय बनी है उसमें तो चुहिया पड़ गई थी। जिस दूध से चाय बनी है उसमें तो चुहिया पड़ गई थी। मम्मी जी ने पूंछ पकड़कर देर नहीं की, रत्ती बाहर फेंक दी, उसी दूध में डाल दी चाय की पत्ती। 4 चुस्कियां लेकर अब क्या ऐतराज करते हो, चुहिया वाली चाय पी गए, मक्खी से डरते हो। भाई इधर देवेंद्र देव जी बैठे थे, इधर प्रजापति जी बैठे हैं, उपेंद्र भोला जी बैठे हैं, मुन्नालाल सौरभ ने क्या बात कही। अच्छा, वो बोले कि बहू को सारी बातें बताता कौन है। देखो, दोष वही आता है जहां लोग संस्कार से छूटे जाते हैं, और जो बुजुर्ग अपने बहू बेटा की बुराई करते हैं, वे सारे बुजुर्ग कूटे जाते हैं। इसलिए मुन्नालाल सौरभ, तुम बहू की बुराई मत किया करो अगर तुम्हें अपना जीवन। सैनिक की बलिदानी गाथा सुन लेना मिशन वाले लोग। सैनिक की बलिदानी गाथा अंबर छुआती है, सैनिक की बलिदानी गाथा अंबर छुआती है, करने को सम्मान स्वर्ग से चलकर रू आती है। चिता नहीं जलती है उसकी, महायज्ञ होता है, सदियों तक समाधि की मिट्टी से खुशबू आती है। हम नहीं कहते, हमें पता है इसमें माला क्यों डाली है। माला इन्होंने इसलिए डाली है कि इन्होंने हमें बहुत छेड़ा है, कहीं ये बदला न ले। हम नहीं कहते बेकार में दे दो, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आप इतने लोग बैठे हैं, आप थोड़ा से मुखरित हो जाइएगा, क्योंकि कवि सम्मेलन में ताली से हंसी से कविता बड़ी नहीं होती, ताली से कवि का हौसला बड़ा होता है, और वो दूनी ताकत से आपको कविताएं सुनाता है। रंजीत जी कह रहे थे कि विनोद राज योगी हमें नहीं विश्वास, आप चले आए। रंजीत जी, मैं आपको बताऊं, मैं पेमेंट के बल पे मुझे कोई बुला नहीं सकता, और जहाँ गांव का कवि सम्मेलन होता है, मैं लाल किले का कवि सम्मेलन छोड़कर गांव में चलाता हूँ। मुझे गांव से लगाव है, क्योंकि मैं गांव में पैदा हुआ हूँ, और शायद देश का कोई ऐसा तहसील वाला स्थान नहीं है जहाँ मैं गया नहीं हूँ। उसके बावजूद भी गांव में कहीं कवि सम्मेलन होता है तो मैं सबसे पहले गांव को चुनता हूँ, शहर को छोड़ देता हूँ। मैं आपको सच बताता हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ, बस जहाँ पैदा हुआ था वहीं से कविता शुरू करना चाहता हूँ। सुनिए, हम नहीं कहते बेकार में दे दो, जिंदगी की दौलत उधार में दे दो, चले आए हैं तुम्हारी मोहब्बत की खातिर, बस 2 पल हमें प्यार में दे दो। सुनेगा, बोला हम तुम हमारा करे तो वो दुबले पतले हैं, तो मेरा आयतन नहीं, मेरा घनत्व देखिए।
मेरा आयतन नहीं, मेरा घनत्व देखिए, मेरे अंदर छुपा हुआ मूल तत्व देखिए, वे मूल्यवान नहीं होते। जिनकी काया लंबी चौड़ी दिखती है, तरबूज सस्ता, इलायची महंगी बिकती है। ये वो बच्चों का प्रकरण आया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। लेकिन वो अच्छा, इधर आज अध्यापक बहुत हैं, जिधर नजर डालते हैं उधर टीचर ही दिखाई देते हैं। इधर टीचर, इधर टीचर, इधर टीचर, सारे टीचर ही हैं। अच्छा, फिर भी देश के बच्चों की है दुर्दशा है। और मैं तो उस दिन, मैं आपको सच वाक्य बताता हूँ, मेरी पत्नी ने अभी अप्रैल में, जैसे सेशन शुरू हुआ, प्रिंसिपल साहब, हमारी पत्नी ने कहा कि वो छोटा सा हमारा एक पोता बड़ा हो गया है, बोला कि इसका एक कहीं नामांकन करा दो, नामांकन। तो हमारे पड़ोस में एक परिषदी विद्यालय था, हम वहाँ चले गए, गुरुजी बैठे थे। हमने गुरुजी से कहा, हमने कहा गुरुजी हम नामांकन कराना चाहते हैं। गुरुजी बोले देखो भैया, हम पुराने जमाने के गुरुजी हैं, हमें अंग्रेजी आती नहीं है। हमने कहा हम नामांकन कराना चाहते हैं। बोले कि हम देखो पुराने जमाने के अध्यापक हैं, हमें अंग्रेजी आती नहीं है। हमने कहा मैं समझ गया गुरुजी, हम एडमिशन कराना चाहते हैं। बोले ऐसे बोलो ना हिंदी में। हमने कहा हाँ गुरुदेव, मैं एडमिशन कराना चाहता हूँ, आपके यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं? वे बोले हमारे यहाँ सारी सुविधाएं हैं, आना फ्री, जाना फ्री, बिल्डिंग फ्री, खाना फ्री, किताबें फ्री, बस्ता फ्री, दूध फ्री, फल फ्री, मूंगफली फ्री, गजक पट्टी फ्री। हमारी एक बात समझ में आई, बोला जी आपके स्कूल की। हमने कहा गुरुजी आपके यहाँ आना फ्री, जाना फ्री, बिल्डिंग फ्री, किताबें फ्री, बस्ता फ्री, दूध फ्री, फल फ्री, गजक पट्टी फ्री, मूंगफली फ्री, तो एक पेंसिल और दे देते, पेंसिल। वो बोले यहाँ पढ़ाई लिखाई का कोई काम नहीं है। बढ़िया बढ़िया। वे बोले यहाँ पढ़ाई लिखाई का कोई काम नहीं है, पेंसिल का क्या करोगे? हम लौट कर अपने घर आए। पत्नी ने पूछा नामांकन कराए? हमने कहा मैडम हम जहाँ गए थे वहाँ आना फ्री था, जाना फ्री था, बिल्डिंग फ्री थी, खाना फ्री था, किताबें फ्री थी, बस्ता फ्री था, दूध फ्री था, फल फ्री थे, मूंगफली फ्री थी, गजक पट्टी फ्री थी, लेकिन पढ़ाई नहीं होती थी। उसने अपना माथा पकड़ा और बोली हे भगवान, पता नहीं तुम किस मुहूर्त में ढले गए, हमने तो तुम्हें स्कूल में भेजा था, तुम अनाथालय में चले गए। ये सब स्कूल की स्थितियां हैं। बाबा जी के पास में आया एक आदमी रोता रोता, बाबा जी के पास में आया एक आदमी रोता रोता, मेरी पत्नी को समझा दो, वह सोती में कपड़े धोता। बाबा बोले धूर्त कहीं के, बुद्ध से पैदल रट्टू तोता, पत्नी को ही समझा लेता तो मैं ही क्यों बाबा होता। हमारी बस्ती में बाबा जी आए, सुनना मैं मूड में आता हूँ। मेरी बस्ती में बाबा जी आए, देखो उन्मुक्ता सुनना। मेरी बस्ती में एक बाबा जी आए, उन्होंने प्रवचन सुनाए। मानव शरीर नश्वर है, इसमें हड्डियां हैं, मांस है, खाल है, घर गृहस्थी जी का जंजाल है, इससे नाता तोड़िए, परमपिता परमेश्वर से संबंध जोड़िए। उन्होंने इतने ऊंचे आध्यात्मवादी विचारों को छुआ कि हमारी बस्ती के रामलाल पर कुछ ज्यादा ही असर हुआ। वह सवेरे अपनी पत्नी को लाकर बोला, बाबा जी मैं भी बाबा होना चाहता हूँ, लेकिन पत्नी नहीं होने दी थी, इसे भी समझाइए, इसे भी प्रवचन सुनाइए। बाबा जी ने इतने प्रवचन सुनाए, इतने प्रवचन सुनाए कि सुबह शाम के अभ्यस्त हो गए। रामलाल तो बाबा नहीं हो पाया, बाबा जी ग्रस्त हो गए। ये सब स्थितियां हैं। अखबारों में छपा, सुना मैं
थोड़ा आपको राजनीति में लेके चलता हूँ। कोई नेता तो नहीं बैठा यहाँ? नहीं, मुझे घर भी जाना है। अखबारों में छपा, छोड़ता हूं मैं पत्तियां, पत्रकार बैठो नोट कर लेना। अखबारों में छपा, देश की जनता को एहसास हुआ, एक नदी के पुल की खातिर 10 करोड़ बिल पास हुआ। एक नदी के पुल की खातिर 10 करोड़ बिल पास हुआ। फाइल बनी और फाइल का पन्ना पन्ना सर्च किया, उस पुल के उद्घाटन पर भी 2 करोड़ का खर्च किया। उस पुल के उद्घाटन पर भी 2 करोड़ का खर्च किया। फिर चुनाव आ गए देश में, उसको 5.5 हुई, नई बनी सरकार, पुराने सारे पुल की जांच हुई। विधानसभा में हंगामा था, घपले की कोई हद ही नहीं थी। जहां दिखाया गया वहां पर पुल तो छोड़ो, नदी नहीं थी। विधानसभा में हंगामा था, घपले की कोई हद ही नहीं थी। जहां दिखाया गया वहां पर पुल तो छोड़ो, नदी नहीं थी। सचिव ने पूछा मंत्री जी से, इसको हम कैसे निपटाएं? सचिव ने पूछा मंत्री जी से, इसको हम कैसे निपटाएं? है 12 करोड़ का घपला, आप कहो तो जांच बिठाएं। वे बोले, पंक्तियां उठा लेना, वे बोले, मोसेरे भाई हैं, फाइल को यहीं दबा दो, इसी नदी के ऊपर तुम भी 12-13 पुल बनवा दो। हमारे पास तो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है। बैठो बैठो, शाबाश, जीते रहो बेटा। प्राइमरी के अध्यापक हैं। एक शाम हम उनसे मिलने उनके दर पर पहुंचे, प्राइमरी के अध्यापक के। जब हम घर पर पहुंचे, हमने देखा उनकी पत्नी दूध में चीनी मिला रही थी, लिए हाथ में चम्मच, उनको बड़े प्यार से पिला रही थी। हमने देखा उनकी पत्नी दूध में चीनी मिला रही थी, लिए हाथ में चम्मच, उनको बड़े प्यार से पिला रही थी। हमने पूछा, क्यों जी मैडम, अच्छे भले दिखाते हैं, आप इन्हें क्यों दूध पिलाती, क्या खुद नहीं पी पाते हैं? वे बोली, जी कुछ मत पूछो, अभी चबाते उठ जाएंगे, अगर हाथ से नहीं पिलाऊं तो धरती पे लौट जाएंगे। अगर हाथ से नहीं पिलाऊं तो धरती पे लौट जाएंगे। संगत का प्रभाव पड़ा है, भाव विवेक के खो गए हैं, बच्चों को ये पढ़ा पढ़ा कर बिल्कुल बच्चे हो गए हैं। बचकाने पन का बुढ़े पर रंग अनोखा चढ़ा दिया है। एक कुछ नहीं पढ़ा पाए बच्चों ने इनको पढ़ा दिया है। अच्छा, गुरुजी बड़े होशियार होते हैं, प्रिंसिपल साहब इतने होशियार होते हैं, सच कहता हूँ। इतने अच्छे गुरुजी थे हमारे कि हमें हमेशा अपने पास रखते थे। हम और हमारे गुरुजी दोनों साथ थे। ओ देखो उपेंद्र, तुमने कुत्ते पे इतनी कविताएं पढ़ी हैं कि कुत्ते आने लगे यहाँ। और मुझे याद होता है कि एक बस्ती में कुत्ता मर गया। सुनना, एक बस्ती में कुत्ता मर गया, उसकी आवारा लाश सड़क पर पड़ी थी, लोगों की खाट खड़ी थी, उसमें तीखी बू आ रही थी, जनता बहुत कष्ट उठा रही थी। तमाम मिन्नतों के बाद एसडीएम साहब ने 2 सुरक्षा कर्मी जुटाए थे। बेचारे पुलिस वाले मरे हुए कुत्ते को कंधों पे उठाई थी। बेचारे पुलिस वाले मरे हुए कुत्ते को कंधों पर उठाए थे। तभी एक लड़के ने अपने पिताजी से पूछा, पिताश्री ये तो बड़े सीधे साधे हैं, ये पुलिस वाले मरे हुए कुत्ते को कंधों पर क्यों लादे हैं? तो पूज्य पिताजी बताते हैं, बेटा खानदान के लोग ही अर्थी में कंधा लगाते हैं। बढ़िया बढ़िया। और आप तो ऐसे उदास बैठे हैं, पता नहीं क्या टेंशन लिए बैठे हैं। कभी सम्मेलन के माहौल में आप उदासी छाए हैं, ऐसा लगता है कि मेरी उठावनी में आए हैं। देख आपका आलम है, मेरा मन हक्का बक्का है, हंसो मजे लो, ताली ठोको, टेंशन में क्या रखा है।
अगर उदासी वाला ही ये सोच तुम्हारा संतापी था, यहाँ पर चलकर क्यों आए हो? टेंशन तो घर ही काफी था। पत्नी कहती सब्जी लाओ, बच्चे कहते फीस चुकाओ, अम्मा कहती बूढ़े हैं ऋषि के सरदार घुमाओ, प्रेशर कुकर लीक करता है, गैस सिलेंडर का लफड़ा है, बिना बात के मरे पड़ोसी लड़ने को तैयार खड़ा है। रोना भी चाहे तो जालिम ढंग से नहीं रोने देते हैं, 11 बजे नींद आए तो मच्छर नहीं सोने देते हैं। घर पर तो हंस नहीं सकते हो, 100 खटका खटकाए बैठे, यहाँ पर हंसने को आए हो, वहां भी मुंह लटकाए बैठे। भूल जाओ घर पर क्या होता, ना बच्चे ना घरवाली नहीं पड़ोसी, यहाँ बैठा है बिना बात के देगा गाली, तो मैं हंसा कर ही मानेंगे हमने भी ये कसम उठा ली, यहाँ से लेके और वहां तक हाथ उठाकर बजाओ ताली। तो हमारे गुरुजी हमेशा हमारे साथ रखते थे। एक दिन हम और हमारे गुरुजी दोनों साथ थे, हम जा रहे बारात थे, हमने कहा गुरुजी टिकट ले ले, तो गुरुजी अकड़ गए, मजबूरी में हम भी बिना टिकट रेल में चढ़ गए, और जैसे ही इंजन ने दी सीटी, डब्बे में घुसाया टीटी। जिन पर टिकट थी वे अकड़ गए, हम बिना टिकट पकड़ गए, और गुरुजी मौका ताड़कर सीट के नीचे पड़ गए। टीटी मेरे पास आया, गुर्राया, बोल कहां से आया है, टिकट क्यों नहीं लाया है, क्या तेरे गुरु ने तुझे यही पढ़ाया है? हमने कहा शट अप, हमारे गुरु ने हमें क्या पढ़ाया है और हम क्या पढ़े हैं, ये उन्हीं से पूछ, बेबी बिना के सीट के नीचे पड़े हैं। अरे गर्मियों की छुट्टियों में सुन, गर्मियों की छुट्टियों में गणेश जी हिंदुस्तान का दौरा करने आए, और ये देखकर घबराए कि एक किसान सबके मुंह पर काली पोत रहा है, गर्मियों की भीषण दोपहरी में 2 भैंसों का हल जोत रहा है, गर्मी की वजह से दुनिया दहलाई है, बेचारे जानवरों की एक भी जीव बाहर निकल आई है। गणेश जी ने पूछा, पिताश्री मानवता इस कदर नष्ट है, इन जानवरों को इतना क्यों कष्ट है? तो शंभु बोले, हे मेरे प्रिय पुत्र गणेश, यह इनके कर्मों का भोग है, यह इनके पिछले जन्म का योग है, इन्होंने तमाम भविष्य अंधकार में धकेले हैं, ये दूसरे की जिंदगी से खेले हैं, इन्होंने 2 पैसे का काम नहीं किया, इन्होंने हराम का वेतन लिया, इन पर तरस मत खाओ, इनके अपराध व्यापक हैं, ये पिछले जन्म के इंटर कॉलेज के अध्यापक हैं। जिसके हाथ में हल है इन पर तरस मत खाओ, इनके अपराध व्यापक हैं, ये पिछले जन्म के इंटर कॉलेज के अध्यापक हैं, और जिसके हाथ में हल है वह इनका प्रिंसिपल है। तो मेरे पास तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, आप समझ जाएंगे। बोले विनोद राजू की तो बड़े फेमस हो, तो मेरी पार्टी से इलेक्शन लड़ लो 27 का। मैंने कहा देखिए नेताजी, मैं हर काम कर सकता हूँ लेकिन राजनीति नहीं कर सकता। बोले क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा मेरे अंदर क्षमता नहीं है। बोले क्षमता क्यों नहीं है? मैंने कहा देखिए सर, व्यापारी वे हैं, पंक्तियां उठाना, व्यापारी वे हैं जो 2 के 8 लेते हैं, वकील बात बात में से बात छांट लेते हैं, पुलिस वाले थोड़ा सा पीट पाट लेते हैं, अधिकारी हल्का सा हमें डांट लेते हैं, भिखारी भीख मांगकर वक्त काट लेते हैं, राजनीति करना सबसे कठिन है, वे ही कर पाते जो थूक के चाट लेते हैं। बढ़िया बढ़िया। 7 साल शंकर की सेवा, सच्चे मन की सघन साधना, मन को मान मुनि का मंदिर, जुड़ना मुझसे, मन को मान मुनि का मंदिर अर्जित की थी कठिन भावना, घोर तपस्या की थी हमने, तब शिव जी के दर्शन पाए, लिए हाथ में डमरू भोले, एक रात सपने में आए, कान पकड़कर बोले हमसे, बता कष्ट क्या काम करूं, मैं ये हाथ जोड़कर बोला, हे परमेश्वर पैर परूं, राजनीति का कठिन दौर है, मेरा भी उद्धार करो, मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। शंकर बोले चाहे जितना धन दौलत व्यापार मांग ले, इंजीनियर, जिला अधिकारी,
चाहे कमिश्नर 4 मांग ले, नामुमकिन है मांगने मेरी बेपर्दा औकात करो, चाहे कुछ भी ले लो, लेकिन नेता की मत बात करो। उल्टी सीधी चीज मांगकर इष्ट देव को सता नहीं, मेरे भोले भक्त पुजारी शायद तुझको पता नहीं। गुंडे 60, शराबी 64, तन से हट्टे कट्टे हों, 51 गद्दार 72 सातिर चोर इकट्ठे हों झूठा लबार 84 संग माफिया 30 मिले, कुछ कहकर कुछ करने वाले 8,420 मिले, रिश्वतखोर हरामी 100 हों, ठग पूरे 45 हों, अपराधों में सजा याफ्ता कम से कम 47 हों, ढोंगी बेईमान 66, 58 छछंदी हों, एक साथ सब मरे इकट्ठे नरकलोक में बंदी हो, उन सब की आत्मा मिलाकर फिर जो जीव पनपता है, मरे 500 लोग कहीं तब नेता है। नहीं दोबारा तो पढ़ दूंगा, लेकिन वो गारंटी क्या है कि दोबारा आपकी समझ में आई जाएगा। मैं तो सप्लीमेंट्री में पास होता रहा और अभी पूरा हुआ ही कहाँ है। मरे 500 लोग कहीं तब नेता एक जन्मता है, कभी कभी यह होता करने से संयोग नहीं, कोई नेता पैदा कर दूं मेरे बस का रोग नहीं, मेरे बस का रोग नहीं। आइए, आपने हमारी कविता सुनी, सुबह जब आपसे लोग पूछेंगे कि आपने रात काली की तो क्या सुना, हंसी की ठिठोली की कोई बात याद नहीं रहेगी आपको। प्राइमरी के ही है, ये तो सभी प्राइमरी के ही है, मैं तो लगता है यहाँ पे प्राइमरी के अध्यापक वैसे तो अच्छे होते हैं, प्राइमरी के अध्यापक खराब नहीं होते, लेकिन प्राइमरी के अध्यापक को एक बच्चा ही सब जवाब देता है, बहुत बढ़िया। वो शिक्षक सुनना, प्रिंसिपल साहब आपको सूचित करता हूँ, शिक्षक दिवस पर आंखों में क्रोध तमतमाए, प्राइमरी के अध्यापक मेरे घर पे आए, बोले विनोद राज योगी, हमें नहीं पता था आपकी सभ्यता इतनी लचर होगी। आपका जो लड़का है जिसे हम पढ़ाते हैं उसकी धूर्तता बताते हैं, वह लड़का है या हत्यारा है। उसने शिक्षक दिवस पर ही शिक्षक को फेंककर पत्थर मारा है। हमने लड़के को पास बुलाया और उसको मारा, चाटा, ऊपर से उसे डांटा। हमने कहा अबे सभ्यता के दुश्मन, गुंडों के प्रणेता, तूने शिक्षक दिवस पर ही शिक्षक को मारा, किसी दूसरे दिन मार लेता। हमने कहा तूने शिक्षक दिवस पर ही शिक्षक को मारा, किसी दूसरे दिन मार लेता। तो उस बच्चे का जवाब सुनना, उसे आशीष दे देना, भाई साहब ऊपर हाथ उठा के सुनना। तो बच्चे ने तपाक से कहा, पिताश्री दूसरे दिन क्यों मार लेता, अगर इन्हें शिक्षक दिवस इतना ही प्यारा था तो इन्होंने हमें बाल दिवस पर क्यों मारा था। आइए एक कविता आपको सुनाते हैं जो हमें रंजीत जी ने आदेश दिया है। आइए मैं उसको सुनाता हूँ, बस थोड़ा सा जुड़ जाइए। कविता बही सुनना, कविता बही जो छुपे राज खोले, चेहरों से नकली उतारे जो चोले, दुश्मन के ऊपर गिरे बन के गोले, मुर्दा सुने तो खड़ा होके बोले। मैं शुरू करता हूँ, सुनेगा, जिसकी आपने फरमाइश किया, लेकिन ऐसा मत करना पर्ची भरवा के भाई जमानत जब्त करा दो, है ना। पूरी तन्मयता से सुनना। मैं हर भाई को मैं आपको प्रणाम करके कविता पढ़ रहा हूँ, सुनेगा पीछे तक। पीछे सुनाई दे रहा है आपको, पीछे भैया सुनाई दे रहा है, हाँ सुनाई दे रहा है। गांव का एक आदमी था वक्त का मारा हुआ, गांव का एक आदमी था वक्त का मारा हुआ, था गरीबी से जुआ में जिंदगी हारा हुआ, हड्डियों के जिस्म पर थी मांस की बोटी नहीं, पेट भरने के लिए मिलती जिसे रोटी नहीं, डाल ली थी झोपड़ी बनवा सका जो घर नहीं, जिंदगी मजदूर की थी खेत बीघा भर नहीं, जिंदगी मजदूर की थी खेत बीघा भर नहीं, फिर भी समझता था बड़ा खुशहाल अपने आप को, देवता सा पूजता रहता था हरदम बाप को, यह रूप भी उसका निरादम वक्त सह पाया नहीं, जहन में ठोकर लगी खुशहाल रह पाया नहीं, मौत की मर्जी हुई थी दुख स्यासी हो गए, उठ गया साया पिताजी स्वर्गवासी हो गए।
उठ गया साया, पिताजी स्वर्गवासी हो गए। क्रूरता के कैर पर था धैर्य भी शैदा हुआ, लाश ढकने के लिए कपड़ा नहीं पैदा हुआ। उद्धार कैसे हो पिता से, आ रही उसको शर्म, गांव से ईंधन मंगाकर हो सका क्रियाक्रम। याद में बैठा हुआ शमशान में अपने पिता की, आग भी ठंडी नहीं हो पाई थी जलती चिता की। पूछता था स्वयं से, अब धैर्य तुम कैसे धरोगे। गांव का प्रधान बोला, 13वीं कितनी करोगे। और प्रधान जी के बात पर मुझे याद आ गया साहब, एक प्रधान जी के पेट में हुआ दर्द, उन्हें अस्पताल लाया गया, उनके पेट का अल्ट्रासाउंड कराया गया। तो डॉक्टर ने कहा मामला बदतर है, इनके पेट में 2.5 किलो का पत्थर है। तो प्रधान जी की धर्मपत्नी ने कहा, डॉक्टर साहब एक बार फिर देख लो, पत्थर नहीं होगा, ईंट हो सकती है, ईंट। हमने तो बहुत मना किया था लेकिन नहीं माने, लोभ में आ गए थे। जब इन्होंने गांव का खड़ंजा बनवाया था तो कुछ ईंटें खा गए थे। जब इन्होंने गांव का खड़ंजा बनवाया था तो कुछ ईंटें खा गए थे। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, ऐसा न हो उनका पेट तन जाए। पूरी 10,000 ईंटें हैं, पेट में कहीं खड़ंजा न बन जाए। गांव का प्रधान बोला, 13वीं कैसी करोगे। पेट को रोटी नहीं थी, चीथड़ों से तन ढका था गरीबी का सताया, 13वीं को क्या रखा था। गिड़गिड़ा कहने लगा, बिन मौत हम मर जाएंगे, भैया क्षमा कर दीजिए, हम यह नहीं कर पाएंगे। संस्कारों की पुरानी रीत जब मैली हुई, दूसरे ही दिन हवा एक गांव में फैली हुई। उद्धार कैसे हो बुजुर्गों से तनिक ना डर रहा, गांव का कलुआ पिता की 13वीं न कर रहा। गांव का कलुआ पिता की 13वीं न कर रहा, स्वर्गवासी बाप की ना गांव में कोई जिक्र थी। पेट भरने के लिए बस 13वीं की फिक्र थी, पेट भरने के लिए बस 13वीं की फिक्र थी। तूल इतना दे रहे थे, सुनना मेरे भाई, तूल इतना दे रहे थे गांव के प्रपंच को कि फैसला करना पड़ा था गांव के सरपंच को। माना गरीबी है बड़ी, माना गरीबी है बड़ी, 2 बार भोजन तक नहीं, पर किसी को मान्यताएं तोड़ने का हक नहीं। आज तुम कतरा गए, कल और भी जनता लड़ेगी, गांव में रहना तुम्हें तो 13वीं करनी पड़ेगी। गांव में रहना तुम्हें तो 13वीं करनी पड़ेगी। बहुत रोया था, बहुत रोया था, मगर वे लोग माने थे नहीं। बहुत रोया था मगर वे लोग माने थे नहीं। असहाय था मजबूर के घर 4 दाने थे नहीं। मान्यताएं मानने से बहुत हर्जा हो गया, उठ गया साया पिता का और कर्जा हो गया। लोग पंक्तियां 2 उठा लेना जिसके लिए मैंने कविता लिखी। उठ गया साया पिता का और कर्जा हो गया। लोग पत्तल पर जमे बैठे खिले प्रसून से, खा रहे थे पूड़ियां सेकी गई जो खून से। लोग पत्तल पर जमे बैठे खिले प्रसून से, खा रहे थे पूड़ियां सेकी गई जो खून से। टूटते थे कुल्लड़ों पर हाथ ऐसे पहुंचकर, गीद जैसे खा रहे हो मांस उसका नोच कर। गीद जैसे खा रहे हो मांस उसका नोच कर। और 2 पंक्तियां संभाल लेना मेरे भाई। 13वीं के नाम पर, 13वीं के नाम पर कितना बड़ा अंधेर था। 13वीं के नाम पर कितना बड़ा अंधेर था। बाप के बदले में द्वारे पत्तलों का ढेर था। 13वीं के नाम पर कितना बड़ा अंधेर था। बाप के बदले में द्वारे पत्तलों का ढेर था। संस्कारों की बजाय असहाय ऐसा ठग गया, सोच कर्जे की हुई कलुआ जमी से लग गया। घुट गए थे प्राण उसके, सोच इतना बढ़ गया, अच्छा भला इंसान एक बल 13वीं की चढ़ गया। अच्छा भला इंसान एक बल 13वीं की चढ़ गया। आदमी जिसका मरे
आदमी जिसका मरे उसको सताना पाप है। इस 13वीं को छोड़ दो, ये 13वीं अभिशाप है। आदमी जिसका मरे उसको सताना पाप है। इस 13वीं को छोड़ दो, ये 13वीं अभिशाप है। आदमी का आदमी जाए और बर्बादियां, खा लो कसम साथी सभी, दादा मरे या दादियां, कर्ज लेकर बाप का क्रियाक्रम ना हम करेंगे, बस हवन की आहुति देंगे उन्हें जो अब मरेंगे। भाइयों सब एक होकर इस नियम को तोड़ दो, मजबूरियों से यह भरा पवित्र खाना छोड़ दो। आदमी का आदमी जाए और बर्बादियां, खा लो कसम साथी सभी, दादा मरे या दादियां, कर्ज लेकर बाप का क्रियाक्रम ना हम करेंगे, बस हवन की आहुति देंगे उन्हें जो अब मरेंगे। बस हवन की आहुति देंगे उन्हें जो अब मरेंगे। भाइयों सब एक होकर इस नियम को तोड़ दो, मजबूरियों से यह भरा पवित्र खाना छोड़ दो। मजबूरियों से यह भरा पवित्र खाना छोड़ दो। जो कर्ज लेकर बाप की ना 13वीं कोई करे, जिससे तुम्हारे गांव में कोई और ना कलुआ मरे, जिससे तुम्हारे गांव में कोई और ना कलुआ मरे, जिससे तुम्हारे गांव में कोई और ना कलुआ मरे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उम्र रही तो फिर मिलेंगे, ईश्वर ने मिलाया तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्कार।